अमीर लोग अब भारत में नहीं रहना चाहते हैं। जी हाँ, यही कड़वा सच है। अमीर भारतीय अब तेजी के साथ विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं और जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस काबिल विश्वगुरु ने भारत को कितना पीछे धकेल दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसने हमारे डंकापति को एक्सपोज कर दिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में करीब 35,000 भारतीय करोड़पति विदेश में बसने जा रहे हैं। यह सब कुछ मोदी जी के पिछले 11 सालों की अथक परिश्रम का नतीजा है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में कैसे यही मोदी कांग्रेस सरकार को पानी पी पी कर कोसा करते थे, जनता से पूछा करते थे कि इस सरकार ने किया ही क्या है। साथ ही अच्छे दिन 15 लाख रुपए रोजगार की बात करते थे। मोदी जी ने अपने भाषणों में चीख चीख कर एक बार फिर से जनता पर जुमलों की बरसात की थी, झूठे वादे किए थे, विभिन्न मंचों से भारत के विश्वगुरु होने की बात कही थी। लेकिन आज विश्वगुरु बनने की दौड़ में देश का इतना विकास हुआ है कि इस साल 35,000 भारतीय करोड़पति देश छोड़कर विदेश में बसने जा रहे हैं। जो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं उनकी कुल संपत्ति करीब 22.3 लाख करोड़ रुपए है। सोचिए, इतनी दौलत वाला वर्ग अगर देश छोड़ रहा है तो देश में क्या हालात होंगे। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह वही अमृतकाल है जिसका मोदी सरकार गुणगान करती है, या यह वो अंधकार काल है जिसमें शिक्षा बर्बाद है, स्वास्थ्य तंत्र चरमराया हुआ है और नौजवान के पास रोजगार के नाम पर सिर्फ चाय और पकौड़े बेचने के अलावा कोई प्रोग्रेसिव आइडिया नहीं है। खैर, इन करोड़पतियों का यूं देश छोड़कर जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या देश में नफरत और ध्रुवीकरण के माहौल ने इन्हें डरा दिया है? क्या देश में अपराध, कानून व्यवस्था की बदहाली से ये ऊब चुके हैं? क्या प्रदूषण और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पीछे का कारण है? क्या वो चौपट अर्थव्यवस्था या टैक्स के आतंक से परेशान है? स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों के बर्बाद होने की वजह से कहीं वो देश छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं? सरकार के जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने के कारण, बच्चों के धूमिल भविष्य से डरकर, या सरकारी एजेंसियों के प्रताड़ना के कारण? जवाब है हाँ। जहां एक मजहब के खिलाफ खुलेआम जहर बोया जाता है, वहां निवेशकों को क्या ही उम्मीद होगी। जहां बलात्कार, हत्या, मॉब लिंचिंग पर सरकार चुप हो जाती है, जहां मेट्रो सिटी भी सांस लेने लायक ना रहे, जहां की हवाओं में जहर घुला हो और अस्पताल में बेड ना हो, या फिर जहां शिक्षा के नाम पर बच्चों को मजहबी पाठ पढ़ाया जाए, जहां लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ तानाशाही हो, वहां कोई क्यों ही रहना चाहेगा। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता था, वही मीडिया आज सरकार की झूठी शान की कसीदे पढ़ता है। जनता की आवाज बनने की जगह वो सिर्फ मोदी की आवाज सुनता और बोलता है, जो सरकार की गलत नीतियों पर बहस करने की जगह 56 इंच की बात करता है, बेरोजगारी पर सवाल पूछने की जगह हिंदू मुस्लिम ट्रेंड करवाता है, अर्थव्यवस्था गिरने की खबर का विश्लेषण करने की जगह भगवा बनाम हरे रंग पर बहस करता है, किसानों के मुद्दे की जगह पाकिस्तान पर अपने अपने स्टूडियो से ही कब्जे की बात करता है, मणिपुर की जगह बुलेट ट्रेन से उड़ान भरता है, देश में बेरोजगारी पर बात करने की जगह झूठे विश्वगुरु के झूठे सपने जनता को बेचकर गुमराह करता है। लेकिन सच क्या है हमें पता है। मोदी जी के शासन में गुंडागर्दी चरम पर है, भ्रष्टाचार गजब है, बेरोजगारी है, टैक्स के नाम पर वसूली बरकरार है, विफल विदेश नीति है, कमर तोड़ महंगाई है, संसद में होती धांधली है।